सम्माननीय अंजलि महोदया, प्रोमिनी महोदया, आशा महोदया, शालिनी महोदया, मोना महोदया, विनोद सोलंकी महोदया, समस्त शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों को मेरा सादर नमन। मैं नंदिनी कक्षा 11वीं की छात्रा सेठ एम.आर. जयपुरिया गोमती नगर विद्यालय में पढ़ती हूँ और मेरा विषय है वास्तविक प्रेम। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए कबीरा, प्रेम कहावे सोए। हम में से यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसमें प्रेम को लेकर के कोई पूर्व धारणा ना हो। इसी ही दोहे में संत कबीर साहब जी कह रहे हैं कि प्रेम प्रेम सब कहते हैं, लेकिन प्रेम जानता कोई नहीं, प्रेम न जाने कोई। इसलिए नहीं क्योंकि प्रेम जाना नहीं जा सकता, प्रेम निश्चित रूप से जाना जा सकता है। इसलिए अगली ही पंक्ति में कह रहे हैं कि जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। जिस मार्ग पर चल करके साहब मिलते हैं, साहब माने परमात्मा, तो जिस मार्ग पर चल करके हमें कृष्ण मिले, जिस मार्ग पर चल करके हमारी चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस ऊंची से ऊंची जगह पहुंच सके, जिस मार्ग पे चल करके हम बेहतर से बेहतर इंसान हो सके, उसको कहते हैं प्रेम। तो प्रेम की निश्चित रूप से यही परिभाषा होती है। जिन भक्तों ने प्रेम को जिया, जीवन की ऊंचाइयों को छुआ, उन्होंने इसका वर्णन भी किया, बताया कि कुछ ऐसा भी ऊंचा हो सकता है हमारे जीवन में। तो अगर हम बात करें वास्तविक प्रेम की, तो वह कठिन भी नहीं होता। प्रेम मन की स्वाभाविक दशा का नाम है। वह प्यासा है और उसे पानी चाहिए, तो उसका स्वाभाविक ही जल की ओर झुकाव होगा। ऐसे ही जब हमने अलगाव का अनुभव कर लिया, जब हम आत्मा से दूर हो गए, अतृप्त हो गए, तो किसी न किसी ओर तो हमारा झुकाव होगा ही, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें पूर्णता चाहिए। तो जब हमारा खिंचाव उस रस स्वरूप आत्मा की ओर होता है, आत्मा को रस स्वरूप कहते हैं, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में आता है रसो वैसः। तो जब हमारा आत्मा के प्रति खिंचाव होता है, इसी खिंचाव को कहते हैं प्रेम। आत्मा के प्रति खिंचाव ही प्रेम है। तो जो कुछ भी शुभ से शुभ और ऊंचे से ऊंचा हो सकता है जीवन में, वह स्वतः है, वह पहले से ही है, पर हम उसका चुनाव नहीं करते हैं। प्रेम हमारी पहली श्वास से हो रहा है, किंतु हम उसे प्रकट नहीं होने देते। कारण क्या है आखिर इसके पीछे का? समझें। कारण ये है कि हम सब प्रेम कर रहे हैं, पर बहुत ही सतही प्रेम करते हैं, ऊपर ऊपर वाला प्रेम करते हैं। जो आजकल का जो प्रचलित प्रेम है ना, हम उसी तक ही सीमित रह जाते हैं। एक अमीर खुसरो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, वे कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अर्थात वे कहते हैं कि इस प्रेम सागर में जो उबरा, जो ऊपर ऊपर ही रह जाएगा, वह डूब जाएगा। पार तो वही लगेगा जो प्रेम की गहराइयों में जाएगा, उसके मूल में जाएगा, और मूल में तो केवल और केवल आत्मा ही है। तो जो वास्तविक प्रेम को जानेगा, समझेगा, वही इस संसार से पार लग पाएगा, वही पार लग पाएगा बस। और जानते हैं, इसी ही बात को संत कबीर साहब बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। वे कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बबूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। वे कहते हैं कि जिन्होंने गहराइयों में तलाशा है, उन्होंने निश्चित रूप से प्रेम को ही पाया है। किंतु जो डूबने से ही डर गए, किनारे ही बैठ गए, उन्हें क्या प्रेम का दीदार होगा? बलिहारी तो उसकी ना, जो प्रेम को प्रकट होने दे, जो भीतर वाले को अपने जीवन में उतार दे। ईश्वर तो सब जगह है, कहाँ नहीं है ईश्वर?
हमें कई स्थानों में देखने को मिलता है और बहुत ही स्थानों में लिखा भी है, जैसे ईशा वासिमिदम सर्वम वासुदेव सर्वम। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि घट घट में रसाइया, सब जगह ईश्वर, ईश्वर कहाँ नहीं है। किंतु न्यारा कौन है? न्यारा तो वह है, शान तो उसकी है जो भीतर वाले को अपनी ज़िंदगी में उतार दे, जो प्रेम को प्रकट होने दे, जो प्रेम को अपने जीवन में, अपनी चाल में, अपनी बातों में प्रकट कर दे, वह है न्यारा। तो प्रेम जीवन में उतरे और कदम कदम पर दिखाई दे। तो अगर हम बात करें अपनी मूल चाह की कि हम सब क्या चाहते हैं, क्या है आखिर हमारी मूल चाह, तो वह प्रेम की ही है, वास्तविक प्रेम की ही है। चलिए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसा क्या है जो कभी भी हमें नहीं चाहिए, ऐसा क्या है जो किसी भी स्थिति में मिलेगा भी तो भी हम कहेंगे नहीं चाहिए, ऐसा क्या है? दुख, परेशानी, अशांति, ये हम कह सकते हैं ना कि हमें कभी भी नहीं चाहिए। तो इससे क्या इशारा मिल रहा है हमें? इससे इशारा मिल रहा है कि हमें सुख, आनंद, प्रेम, शांति सदैव चाहिए। तो अगर हमें दुख, परेशानी, अशांति कभी भी नहीं चाहिए तो बात जाहिर सी है कि हमें आनंद, प्रेम, शांति सदैव चाहिए। और जो लगातार चाहिए उसको आत्मा कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं नित्य सर्वगतः, जो नित्य है, जो सर्वत्र है, वह आत्मा है। तुम उसको ये कभी भी नहीं कहते कि इन परिस्थितियों में चाहिए, इन सिचुएशंस में चाहिए और इन सिचुएशंस में मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, ना मिले, ऐसा नहीं कभी कहते आत्मा को। तुम कभी प्रेम को नहीं कहते कि नहीं नहीं अभी रुक जाओ, मुझे मेरे जीवन में मत आओ। चाहते ना कि आओ आओ, हमें चाहिए, वो हमारी चाह है। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा हमें सदैव चाहिए और मन को जो चाहिए ना, उसी चाह का नाम प्रेम है, उसी चाह को प्रेम कहते हैं। तो अगर हम संसार में देखें, संसार की बात करें तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें सदैव चाहिए। हम देख सकते हैं चाहिए कि तो थोड़े लिमिटेड समय के लिए चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए चाहिए। अब जैसे मनोरंजन होता है तो वो हमें थोड़ी देर के लिए चाहिए। और जैसे आपको कोई सम्मान दे, आपको एक माला पहना दी, 2 माला पहना दे, ठीक है। अब वो 4 पहना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप क्या हो गए? बस करो, कहोगे या नहीं? अरे वो ज़्यादा पहना देगा तो आप उसके नीचे दब जाओगे। किसी को चाहिए सम्मान भी लगातार? नहीं चाहिए। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? अच्छा एक और उदाहरण लेते हैं। मैं जैसे आपसे पूछूं, जैसे आपको खाने में जलेबी पसंद है, तो आपको अगर लगातार जलेबी दिया जाए तो क्या हाल होगा? मन उबेगा या नहीं? बताइए सब लोग, उबेगा ना। और अगर आधा घंटा हो गया तो हम लोग वहाँ से भाग भी लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें संसार में कुछ भी लगातार नहीं चाहिए, कुछ भी, सिवाय आत्मा के। तो जो प्रेम है वह सदैव रहता है, प्रेम तत्कालिक नहीं होता, प्रेम आता जाता नहीं है, प्रेम सदैव रहता है। कबीर साहब भी बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं कि अघट प्रेम पिंजर भसे। अघट, जो घटता नहीं है, वह है वास्तविक प्रेम। और आगे भी कहते हैं कि उत्तम प्रीति सो जानिए, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। उत्तम प्रीति बढ़ती ही रहती है, वह सदैव रहती है। पर ये जब बात आती है कि उत्तम प्रीत बढ़ती ही रहती है, ये बात हमें थोड़ी सी खटक जाती है, क्योंकि हमने तो ऐसा प्रेम देखा ही नहीं जो बढ़ता ही रहता है। हम तो यही सब आजकल का जो प्रेम चल रहा है वही सब देख रहे हैं। तो कारण समझिए, इसका कारण क्या है आखिर? हम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हम क्यों हर साल स्पिरिचुअल रिट्रीट को क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें गीता पढ़ाया जा रही है? क्यों संस्कृत पढ़ाया जा रहा है विद्यालय में, प्ले ग्रुप से ही? क्यों? आखिर कारण क्या है इसका? कारण समझिए, ताकि हम इन सभी माध्यमों से जान सकें कि कुछ बहुत ऊपर है हम में, जो हम होने की संभावना रखते हैं। ये है हमारी पोटेंशियल, जो हम हो सकते हैं इतना ऊपर, और हम श्री कृष्ण के निमित्त बन करके संसार में विचरण कर सकते हैं। इतनी है हमारी पोटेंशियल। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। अर्थात वे कहते हैं कि जो
मत चित्ता मतलब जिनका मन चित्त श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है, जिनका पूर्ण प्राण मतलब शरीर पूरा जीवन ही श्री कृष्ण को ही अर्पित हो गया है, जो परस्पर आपस में श्री कृष्ण की ही वार्ता करते हैं, उनके प्रभावों का, उनके लीलाओं का जो आपस में परस्पर वर्णन करते हैं, उसी में ही संतुष्ट रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं वे श्री कृष्ण में ही रमण करते हैं। देखिए श्री कृष्ण उन्होंने हमारे पास ये चुनाव है कि हम उनमें रमण कर सकते हैं। और इस प्रेम मार्ग में जो आगे बढ़ता है उसको श्री कृष्ण ज्ञान भी स्वयं दे देते हैं, स्वयं श्री कृष्ण उसको ज्ञान दे देते हैं। और जो ज्ञान क्या है, ज्ञान तो इतना आवश्यक होता है हमारे जीवन में। जीवन जीने का तरीका यही है कि हम ज्ञान की दृष्टि से जीवन को देखें, हर चीज़ों को उसका अवलोकन करें। और इसलिए आगामी श्लोक में कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। अर्थात ऐसे जो भक्तजन हैं जो उनको भजते हैं उनको श्री कृष्ण स्वयं बुद्धि योग, क्या बुद्धि योग मतलब ज्ञान, उनको श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान प्रदान कर देते हैं। और ऐसे जो नित्य निरंतर ध्यानस्थ भक्त हैं वो श्री कृष्ण में ही श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। तो जानते हैं कि ये जो आत्मज्ञानी होता है वो एक भक्त भी हो जाता है। हमारे संतों ने जितने आंसू बहाए, जितने विरह गीत गाए, उतना तो एक आम आदमी के लिए भी संभव नहीं। तो एक सच्चे अगर ज्ञानी का ज्ञान सच्चा है तो वह भक्त हो ही जाएगा। पर अगर हमारा ज्ञान ऐसा है कि जो जीवन में नमी नहीं ला रहा, प्रेम नहीं ला रहा, जिसने आँखों को बंजर सा कर दिया, कभी आंसू ही नहीं बहते, तो फिर हमारा ज्ञान भी अधूरा है। फिर वास्तविक प्रेम जीवन को हरितिमा से भर देता है, फिर चारों तरफ हरियाली होती है और प्रेम प्रेम ही होता है। फिर कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। बड़े से बड़े ज्ञानी जैसे संत कबीर साहब जो कि निर्गुण मार्गी कहे जाते हैं, वे बात कर रहे हैं प्रेम के बादल के बरसने की। तो और ऐसा प्रेम है, साधारण प्रेम की बात नहीं कर रहे, वास्तविक प्रेम की बात कर रहे हैं। और ऐसा प्रेम जिससे पूर्ण अंग अंग ही राममय हो जाता है, इससे प्रेम की वो बात कर रहे हैं। तो प्रेम का मतलब केवल मीठा व्यवहार भी नहीं होता। अगर किसी के हित के लिए थोड़ी कठोरता भी जायज़ है प्रेम में, अगर आपको थोड़ी कठोरता भी दिखानी पड़े कि उसका हित हो जाए उसमें, तो वो भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है, उसको भी आप प्रेम कह सकते हैं। प्रेम का मतलब वो करना जो उचित है, जो सामने वाले की कमियों को दूर करे, जो उसकी चेतना को उठाए, उसको और आगे ले जाए जीवन में, वह है प्रेम। तो प्रेम और ज्ञान दोनों ज़रूरी है जीवन में। और संत हमारे बहुत ही प्यारे तरीके से कहते हैं, वे कहते हैं कि दीवानों की तरह चाहो और ज्ञानियों की तरह परखो, दोनों ज़रूरी हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन को जीने लायक बनाती हैं, जो हमारे संबंधों को एक सही बुनियाद देती हैं। तो जिससे भी आपको प्रेम है संसार में भी, जिनका आप हित चाहते हो, उनसे कभी भी मोह मत करिएगा। मोह शुभ नहीं होता। जो आपके निकट के, आपके प्यार के लोग होते हैं, मोह उन्हीं के लिए घातक हो जाता है। मोह जानते क्या है? मोह माने किसी से अटैच हो जाना, उससे जुड़ जाना, उसे बांध लेना, ये होता है मोह। अब जैसे कोई व्यक्ति आए आपके पास और वो आपके गले मिले, और सोचिए कि वो गले मिले ही रह जाए, क्या होगा? ये है मोह। अब मोह माने क्या, एक और उदाहरण लेते हैं। अब जैसे आप एक बरगद का पौधा लेकर के, छोटा सा है, उसको लेकर के एक छोटे से गमले में रख दें और अपने प्यारे से कमरे में सजा के रख दिया। और रोज़ प्रतिदिन जा करके उसके पास हम लोग उसको सहलाते हुए कहते हैं कि ओ माय बरगू, यू आर सो क्यूट, सो प्रिटी। बस प्रतिदिन हम जा करके यही बोलते हैं। और जानते हैं, और ये हम कहते हैं कि देखो मैं इतना प्यार करता हूँ इस पौधे से। पर मैं यहाँ पे प्रश्न करना चाहूँगी कि क्या यही वास्तविक में प्यार है? क्या वास्तव में उस पौधे का विकास हो पा रहा है इस एक कमरे के अंदर? हो पा रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दिक्कत क्या है
कि हमारे पास कोई खुला वातावरण नहीं है जो उस पौधे को चाहिए अपने विकास के लिए, हमारे पास नहीं है। और पौधे को क्या चाहिए? पौधे को तो खुली ज़मीन चाहिए जिससे उसकी जड़ों को गहराई और उसको ऊंचाई मिल सके, वो चाहिए ना। तो प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मोह में गहरा स्वार्थ है और प्रेम निस्वार्थ होता है। तो अगर प्रेम होगा तो आप उस पौधे को वहाँ दूर ज़मीन में स्थापित करेंगे जहाँ उसका विकास हो सके, उसकी जड़ें गहरी जा सके। अगर प्रेम होगा तो आप ये करेंगे। तो प्रेम और मोह अलग अलग ही नहीं, बिल्कुल विपरीत बातें हैं, और भूलिएगा नहीं। इसलिए श्री कृष्ण भी गीता में बार बार अर्जुन से कहते हैं कि मोह त्याग दो, तुम मोह मत करो, मोह किसी के लिए भी शुभ नहीं होता। तो ऐसे ही एक संत हुए हैं, एक भक्त हुए हैं कहे हम, जो अपने आराध्य के लिए 14 वर्ष उनसे दूर रहते हैं। वे कोई और नहीं, राम जी के छोटे भाई भरत जी हैं। जैसे ही उनको यह सूचना मिली कि भैया राम को वनवास हो गया है, वे उनको ढूंढते ढूंढते आखिर जा पहुँचे चित्रकूट उनको बुलाने के लिए। वहाँ पर विद्वानों की सभा में वहाँ पर राजा जनक जैसे लोग उपस्थित थे। परस्पर वार्तालाप में श्री राम के और भरत जी के वहाँ पे अंततः भरत जी के समक्ष श्री राम जी को भी झुकना पड़ता है। ये है प्रेम की शक्ति। मानस में भी भरत गान में ऐसा आता है, वो कहते हैं, एक चौपाई आती है, इसमें कहते हैं कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। अर्थात भरत जी के समान श्री राम का और कोई प्रेमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जगत श्री राम जी को भजता है, राम जी को भजता है, वे राम स्वयं भरत जी को भजते हैं दिन रात। जग जप राम राम जप जेहि। तो भरत जी एक ऐसे भक्त हुए हैं जो राम जी के प्रेम में, राम काज के लिए राम से दूर रहते हैं, विरह में रहते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि प्रेम दूरियां निभाना भी जानता है। प्रेम लिबरेट्स यू, लव लिबरेट्स यू। तो प्रेम जीवन जीने की एक उच्चतम कला है। उसे अपने संगति में, उसे जीवन के हर चुनाव में अपने रगों में बहने दें। और जानते हैं कि ये संसार की उच्चतम संभावना, पोटेंशियल इतनी ऊंची है कि इसके सामने निराकार सत्य को भी उतरना पड़ता है। जानते हैं ऊंची से ऊंची बात क्या है? ऊंची से ऊंची बात है कि संसार में आना, यहीं जीना, पर ऐसे जीना जैसे कृष्णमय हो। कोयले की खदान हो सकता है संसार, किंतु रास का हीरा भी यहीं मिलेगा आपको। और वो हीरा ना इतना कीमती है कि उसको पाने के लिए इंसान क्या, निराकार सत्य भी तरसता है। इसलिए वो भी अवतरित होता है संसार में उस रास के लिए। और रास माने क्या होता है जानते हैं? रास माने आप जब उस मूल आत्मा से जुड़ जाते हैं, जब उस परम प्रेम में हो करके जो आप एक्शंस करते हैं, उसको रास कहते हैं। तो प्रेम परम होश की अवस्था है, उसमें जागृति होती है, पूर्ण होश है। ज़िंदगी में प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं जो ज़िंदगी को जीने लायक बनाए। इसलिए अगर आपके लिए, हमारे लिए प्रेम की सही और ऊंची परिभाषा है तो वह जीवन को अमृत सा बना देगा, अमृत सा बना देगा। जय श्री कृष्ण।